हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 147, 148 की प्रोसीडिंग्स को लेकर के है। उन केसेस में जहां पर रेवेन्यू के द्वारा एक ऐसे एसएससी को नोटिस भेजा जाता है जहां पर उस एसएससी की ऑलरेडी डेथ हो चुकी होती है। प्रेजेंट केस में दिल्ली आईटीएटी की एफ बेंच के सामने एक इशू था कि यदि किसी एसएससी की डेथ हो चुकी है और उसकी डेथ के बाद उस एसएससी के नाम में यदि नोटिस इशू किया जाता है तो क्या ये नोटिस वैलिड है? क्या लीगल हियर ये प्ली ले सकता है कि यदि रेवेन्यू को असेसमेंट प्रोसीडिंग्स करनी है तो लीगल हियर को सेपरेट सेक्शन 148 का नोटिस भेजना पड़ेगा? या एक डेथ के केस में क्या लॉ लगता है असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट करने के लिए? यही इशू प्रेजेंट केस में दिल्ली आईटीएटी की एफ बेंच ने एक केस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस प्रणव गुप्ता के केस में डिसाइड किया। प्रेजेंट केस 125 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 13 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 20 जून 2025 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी की डेथ हो चुकी थी। एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया। एसएससी के बेटे ने रिप्लाई किया कि जिसके नाम में नोटिस भेजा गया है उसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, नोटिस डेथ के बाद भेजा गया है, इसलिए असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप किया जाना चाहिए। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने दोबारा नोटिस इशू किया रिटर्न फाइल करने के लिए। एसएससी के बेटे ने रिटर्न फाइल की और दोबारा ये बात कही कि ये प्रोसीडिंग्स एक नलिटी है क्योंकि जो नोटिस इशू किया गया है वो एक डेड पर्सन के नाम में इशू किया गया है। लेकिन फिर भी असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट की और एडिशंस किए। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने एसएससी की अपील को अलाउ किया, इसलिए रेवेन्यू ने इस मैटर को ट्रिब्यूनल के अंदर चैलेंज किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि सेक्शन 159 सबसेक्शन 2 स्पेसिफिकली उन केसेस की बात करता है जहां पर सेक्शन 147 की प्रोसीडिंग्स होनी है और एक किसी एसएससी की डेथ हो चुकी है। सेक्शन 159 सबसेक्शन 2 के दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए क्लॉज ए जिसको कहेंगे और क्लॉज बी। पहली क्लॉज के अंदर वो केसेस आते हैं जहां पर एसएससी को उसकी डेथ से पहले नोटिस भेजा गया, असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले एसएससी की डेथ हो गई, तो ऐसे केस में जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कंटिन्यू रहती हैं लीगल ईयर्स पर। सेक्शन 159 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी उन केसेस की बात करता है जहां पर किसी डेड आदमी के नाम में प्रोसीडिंग्स की जाती हैं एज इफ ही हैज अलाइव्ड। कहने का मतलब है कि इस केस में जो लीगल ईयर्स हैं उनके नाम में प्रोसीडिंग्स की जाती हैं। यदि दोनों क्लॉजेस को एनालाइज किया जाए तो यह चीज सामने निकल के आती है कि यदि किसी एसएससी को नोटिस इशू किया गया और वो अलाइव है और फिर उसकी डेथ हो जाती है तो वो प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू रहेंगी लीगल ईयर्स के नाम में। यदि किसी एसएससी की डेथ हो चुकी है और उसके बाद रेवेन्यू को उसको असेस करना है तो पहले रेवेन्यू की जिम्मेदारी है कि वो लीगल ईयर को डिटरमिन करे, उनको नोटिस भेजे और फिर प्रोसीडिंग्स करे। लेकिन यहां पर एसएससी का केस जो फॉल करता है वो एक यूनिक कैटेगरी में करता है कि एसएससी की डेथ हो चुकी है, उसके बाद एसएससी को नोटिस आया। तो इस चीज को लेकर के सेक्शन 159 को एनालाइज करने के बाद ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि लीगल ईयर की कहीं पे भी ये जिम्मेदारी नहीं होती कि जो डेड पर्सन है उसकी इंफॉर्मेशन रेवेन्यू को दे। सेकेंडली, यदि रेवेन्यू किसी आदमी की डेथ के बाद असेसमेंट प्रोसीडिंग्स करना चाहता है तो ऐसे केस में वो तभी संभव है जब लीगल हीयर्स को एक सेपरेट सेक्शन 148 का नोटिस भेजा जाए और ये नोटिस भी विद इन टाइम लिमिट्स होना चाहिए सेक्शन 149 की। तो क्योंकि प्रेजेंट केस में रेवेन्यू ने एक डेड पर्सन के नाम में नोटिस इशू किया था और जो लीगल हीयर थे उनके नाम में नोटिस इशू नहीं किया था, इसलिए ट्रिब्यूनल ने उन असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को क्वेश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस
प्रणव गुप्ता और ये केस 125 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 13 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 20 जून 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।